भजनलाल सरकार के 1 साल पूरे होने पर प्रेस वार्ता। विधायक राजेंद्र बाबू व विधायक धर्मपाल गुर्जर ने की रखे कार्य। भाजपा जिलाध्यक्ष बनवारी लाल सैनी समेत अन्य भाजपा नेता रहे मौजूद। यमुना का पानी भजनलाल सरकार ही लाएंगे। झुंझुनू में राजेंद्र बाबू। झुंझुनू विधानसभा में 1 साल में 300 करोड़ के कार्य हुए स्वीकृत। पुलिस लाइन पुलिया को लेकर भी आने वाले बजट में मिलेगा पैसा। विधायक धर्मपाल गुर्जर ने कहा, कानून व्यवस्था सुधरी, केतड़ी में नहीं चलती अब गोलियां। सूबे की भजनलाल सरकार का 1 साल पूरा होने पर झुंझुनू के सर्किट हाउस में भाजपा की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष बनवारी लाल सैनी की उपस्थिति में हुई प्रेस वार्ता में झुंझुनू से बीजेपी विधायक राजेंद्र बाबू तथा केतड़ी से बीजेपी विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने अपनी बात रखी। झुंझुनू विधायक राजेंद्र बाबू ने कहा कि भजनलाल सरकार का 1 साल वास्तव में बेमिसाल है। झुंझुनू विधानसभा में 1 साल में 300 करोड़ के कार्य स्वीकृत हुए हैं। इस हिसाब से झुंझुनू जिले में हजारों करोड़ के कार्य स्वीकृत हुए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले भाजपा ने जो वादे जनता से किए थे उनमें 50% से अधिक वादे 1 साल में पूरे हो गए हैं। यमुना का पानी भी जल्द ही झुंझुनू में आएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस लाइन के पास निर्माणाधीन पुलिया के काम के लिए आगामी बजट में पैसा आएगा। मुख्यमंत्री स्वयं इस मामले में गंभीर हैं। उन्होंने बताया कि नेशनल हाईवे की तरफ से 3 सड़कों के लिए 2400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें झुंझुनू जिला का क्षेत्र भी शामिल है। इधर प्रेस वार्ता में केतड़ी विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने कहा कि हर क्षेत्र में विकास के कार्य हुए हैं। कांग्रेस के पास झूठे आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं है। कानून व्यवस्था की बात करते हुए विधायक धर्मपाल गुर्जर ने कहा कि पहले केतड़ी इलाके में आए दिन फायरिंग की घटना होती थी, लेकिन अब 1 साल में एक भी फायरिंग की घटना नहीं हुई, क्योंकि केतड़ी पुलिस ने अपराधियों पर लगाम कसनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि मलसीसर डैम में पानी की कमी से केतड़ी और झुंझुनू जूझ रहा है, लेकिन ये समस्या स्थायी नहीं है, अस्थायी है। वे लगातार PHED मंत्री और अधिकारियों के संपर्क में हैं। जल्द ही हमारे हिस्से का पूरा पानी मिलेगा और केतड़ी व झुंझुनू इलाके को कुंभाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना का पानी पूर्व की तरह मिलने लगेगा। भाजपा की जो सरकार बनी है मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में, निश्चित रूप से 1 साल बेमिसाल है। और जैसा कि धर्मपाल जी बता रहे थे कि राजस्थान के अंदर पिछले 5 साल में का जो बजट के अंदर घोषणा हुई थी, तो 1 साल के अंदर ही लगभग कार्य 50% तो ग्रांट पे आ चुके हैं। तो ये कहने में कोई अतिशय नहीं थी कि हमारी सरकार के कार्यकाल बेमिसाल है। रही बात जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, किसान, युवा, महिला और गरीब का कल्याण, सभी सेक्टर में राजस्थान में बहुत काम हुए हैं। उसी अनुपात में झुंझुनू जिला भी हमारा अग्रणी जिलों में है। सारे मुद्दों पे विशेष रूप से काम हुआ है। पहले भी जैसे धर्मपाल जी ने बताया गया कि सबसे बड़ी जो लाइफ लाइन सिद्ध होगी यमुना जल समझौता है। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी 1 साल का जो कार्यक्रम था उसमें भी यमुना जल समझौते का जिक्र भी किया और उसको ग्राहक पर लाने की बात कही। तो प्रधानमंत्री जी द्वारा इस तरह की घोषणाएं हैं तो उसके बारे में हमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। तो सबसे बड़ा कारण ये तो झुंझुनू या शेखावटी का मन है यमुना जल समझौता है। उसके अलावा अगर सड़कों की बात करें तो NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 1400 करोड़ की एक है और करीब लगभग 1000 करोड़ के 2 प्रोजेक्ट आ रहे हैं। उसमें झुंझुनू जिला भी शामिल है। तो ये भी एक बहुत बड़ी सौगात है हमारे लिए। 300 करोड़ के काम जो अकेली झुंझुनू विधानसभा में हो सकते हैं, तो उसी तुलना में अगर यूं माने पूरे जिले के अंदर सड़कों के अंदर बहुत बेमिसाल काम हुए हैं। अनेकों हमारे जिले को स्वास्थ्य केंद्र मिले हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर कहें तो अपन। इसके अलावा ये अभी बजट की आप जब पुल की बात कर रहे थे, धर्मपाल जी हो सकता है इस मामले में ज्यादा टच में नहीं, तो ये झुंझुनू का विषय है। मैं अभी उच्च अधिकारियों से और मुख्यमंत्री जी से प्रत्येक स्टेज पर बात चल रही है। निश्चित रूप से इस जो अभी बजट आएगा उसमें इसका प्रावधान आएगा। नहीं सीकर में चल वो नहीं, वो इसी तरह नहीं। ये जो बात करने को तो झुंझुनू की करनी है, वैसे सीकर में तो हो रहा है, वो तो हो रहा है, वो भी होना चाहिए, वो क्यों नहीं हो। ठेकेदारों को फुर्सत नहीं होगी, घर से फ्री होकर इधर भी करना। अगर डिटेल में अपन जाए झुंझुनू जिले की बात करें तो आगलू सहित में बता सकता हूँ कि अपना कृषि प्रधान जिला है। जैसे तो अभी राज्य व्यवस्था में कार्यक्रम भी यहाँ हुआ था। इसके अलावा नौकरियां नियुक्ति की जो बात थी, रोजगार की अनेकों नियुक्तियां एक साथ पूरे राजस्थान में हुई। झुंझुनू जिला उसमें अग्रणी जिला था, जिसका अपने यहाँ सूचना केंद्र में लाइव से मुख्यमंत्री जुड़े थे। तो रोजगार भी हो गया, किसान के लिए भी हो गया, गरीब कल्याण के लिए भी अनेकों कार्य हुए हैं और महिला सशक्तिकरण के लिए अनेकों कार्यक्रम होते हैं, जैसा कि हमारे विधायक महोदय ने बताया।
थोड़ा डिटेल में ये बता सकता हूँ। जैसे कृषि का जो क्षेत्र है, खेतों पर 295 सोलर पंप संयंत्र की स्थापना करवाई गई है। 696 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप एवं मिनी स्प्रिंकलर संयंत्रों तथा 1611 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फौरा संयंत्रों की स्थापना की गई है। जल प्रबंधन के तहत जल के संग्रहण हेतु 240 खेल तलाइयों का निर्माण व जल अतियों को बचाने के लिए 218 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन स्थापित की गई है। फसल बीमा योजना के अंतर्गत 112.64 लाख रुपए के बीमा क्लेम का वितरण किया गया। 2,97,562 किसानों को फसल बीमा दी गई है। 412 पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए गए हैं। सहकारिता की बात करें अपन, किसान सम्मान निधि की जैसा उल्लेख माननीय राज्यपाल जी कर रहे थे, प्रति किसान परिवार को 6,000 रुपए से बढ़ाकर हमारी सरकार ने 8,000 रुपए कर दिया। योजना की प्रथम किस्त जिसमें 2,12,875 लाख से अधिक किसानों को खेतों में 2128.75 लाख रुपए सीधे जमा कराए गए हैं। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को 49,715.23 लाख रुपए के अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। 6,873 कृषकों को 1533.72 लाख रुपए का अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध कराया गया है। समझता हूँ अन्य सरकारें साल के आखिरी में जाके अपनी पूरी शक्ति लगाती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने एक नया ट्रेंड स्थापित किया है कि आखिरी साल का इंतजार न करके शुरू में ही, पहले साल में ही जो क्रांतिकारी कार्य किए, मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है। और मैं ये बात पूरे तथ्यात्मक हिसाब से बताता हूँ कि जो हमने बजट में घोषणाएं की थी उसके हम 50% जो हमने घोषणाएं की थी उनके पे हम कार्रवाई काम चालू है और वो घोषणाएं पूरी कर चुके हैं। अक्सर सरकारें लास्ट के चौथे साल में जाके जो राइजिंग राजस्थान, वाइब्रेंट राजस्थान जैसे मुद्दे पे काम करते हैं। हमने प्रदेश की विभूति के लिए, आर्थिक स्थिति की मजबूती के लिए और अगले 5 साल के अंदर हमारे शासनकाल में राजस्थान में $350 बिलियन की इकोनॉमी की आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का लक्ष्य लिया है और पूंजीगत व्यय है 65% की वृद्धि के साथ हम बजट में प्रावधान किया गया। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसके साथ ही 35 लाख करोड़ के काम जो हमने एमओयू किए हैं। मैं पूर्व सरकार का बताता हूँ आपको कि पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस के अशोक गहलोत जी ने भी ऐसा उपक्रम किया था, लेकिन मात्र 2% उपलब्धि थी उनकी। जो एमओयू है उनमें 2% ही धरातल पे उतरे थे। हम पहले साल में इस काम के लगे हैं और निश्चित रूप से प्रदेश के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत होने का एक बहुत बड़ा उपक्रम भारतीय जनता पार्टी और बदलना सरकार कर रही है। पानी की कमी के लिए जैसा राजस्थान हमारा देखा जाता है, देश के अंदर एक बहुत ड्राई स्टेट के रूप में जाना जाता है और विशेष रूप से जो हमारे ये जिले हैं, मध्य प्रदेश से सटते हुए जिले हैं जो हमारे ERCP के अंदर आते थे, उनमें हमने एक संशोधित पार्वती काली सिंधी चंबल लिंक परियोजना का एमओयू किया है, जिसके अंदर 2,51,000 हेक्टेयर तो सिंचित क्षेत्र स्थापित होगा और जो बचा हुआ पहले से कुछ मात्रा में सिंचित क्षेत्र था 1,52,000 हेक्टेयर, उसका पुनरुद्धार किया जाएगा। और इसके लिए हमारी सरकार ने 9,400 करोड़ रुपए कार्य आदेश जारी कर चुके हैं। करोड़ रुपए के कार्य आदेश जारी कर चुके हैं। इसी तरीके से हम शेखावाटी क्षेत्र में बैठे हैं। शेखावाटी के अंदर जो हमारा जो हथनीकुंड बैराज और काजेवाला हेड का जो पानी आने वाला है, उसके लिए हमने दोनों से जो एमओयू किया है, हरियाणा से जो एमओयू किया है, उस पर हमारे हस्ताक्षर हुए हैं और इसके लिए भी कार्य के लिए 11,200 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जा चुकी है। इसमें प्राथमिक रूप से जो कार्य करने हैं, जो व्यर्थ वर्क करना है, उसके लिए ये राशि आवंटित की है। ऊर्जा के क्षेत्र में जो हम आत्मनिर्भर नहीं है आज की तारीख में, उसके लिए भी आत्मनिर्भर बनने के लिए केंद्रीय उपक्रमों के साथ हमने 3575 मेगावाट की क्षमता का वो किया है, परंपरागत जो भी हमारी वो है। और
31,843 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा के उपक्रम स्थापित करने का भी हमने लक्ष्य लिया है, जो भी बहुत जल्दी देश ऊर्जा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होगा निश्चित रूप से। इसी तरीके से जो किसी भी प्रदेश की आर्थिक जो रीढ़ होती है वो उद्योग होते हैं, उसके लिए जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र जिसके नाम से जो जाना जाता है, 11 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए, 9 ग्रीनफील्ड की स्थापना के लिए, एक्सप्रेसवे की स्थापना के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। इसमें 1282 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी कर दी गई है, जो 2750 किलोमीटर की लंबाई में निर्मित होंगी। निश्चित रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो माँ योजना, जो एक अद्भुत माँ योजना है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जिसके अंदर जो भी 73 तो डे केयर पैकेज, शिशुओं के लिए उपचार हेतु 419 आपके पेडियाट्रिक पैकेज, 8 लाख वरिष्ठ नागरिकों के लिए कैशलेस उपचार की, इसी तरीके से गर्भवतियों के लिए भी उपचार की व्यवस्था है, जो एक आरोग्य के क्षेत्र में भी मील का पत्थर साबित होगी। अन्नदाता की खुशहाली के लिए आपको पता है, निश्चित रूप से हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 6,000 रुपए किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में दिए थे। मुख्यमंत्री बनते ही, हमारी सरकार बनते ही हमने राज्य सरकार की तरफ से भी 2,000 रुपए किसानों के खाते में डाले हैं। आज की तारीख में 8,000 रुपए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से किसानों के खाते में हर तीसरे महीने तिमाही के साथ में। सुरक्षित एवं आत्मनिर्भर नारी के रूप में जो कार्य तरक्की में सहभागी हैं, जैसे बच्चियों के साथ छेड़छाड़ होती थी, बालिका छात्रों में छात्रावास के बाहर, नारी निकेतनों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाना, इसके अतिरिक्त एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया। इसी तरीके से मातृ शक्ति को सुरक्षित करने के लिए, परिवार की स्थिति मजबूत करने के लिए 1 जनवरी 2024 से राजस्थान की गवर्नमेंट ने 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए। शिक्षा और रोजगार के बारे में तो आप जानते हैं, पूर्ववर्ती सरकारों ने निश्चित रूप से शिक्षकों के साथ और बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। पेपर लीक की 18 घटनाएं एक राज्य काल में होना एक बहुत बड़े दुर्भाग्य की स्थिति थी, लेकिन उसके लिए भी हमने उसके खिलाफ SIT का गठन करके लगभग 200 लोगों की गिरफ्तारी करके रोजगारों के साथ, बेरोजगारों के साथ एक न्याय करने का प्रयास किया है। और आप देख सकते हैं लगभग 43,000 पदों की नियुक्तियां प्रदान करने के साथ ही विभिन्न संवर्गों में 1,78,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। और हमने प्रदेश में 5 साल के अंदर 4 लाख नौकरियां देने की घोषणा की है। उसमें हम उसी पद पर चलते हुए निश्चित रूप से बेरोजगारों के लिए भी बहुत अच्छे अवसर उपलब्ध कराएंगे। और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, जो हमारी बेरोजगारी की स्थिति है प्रदेश की, उसको सुधारने दोनों शिखर चोरों के लिए हमने यमुना जल समझौते का जो किया है, इससे बड़ा क्रांतिकारी कदम कोई हो नहीं सकता। और कोई काम MOU करते ही धरातल पर उतर जाए, ऐसा प्रैक्टिकल रूप में कभी संभव नहीं है। हरियाणा में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। निश्चित रूप से शेखावाटी को यमुना का जल उपलब्ध होगा, इसमें कहीं कोई किंतु, कहीं कोई परंतु नहीं है। आप लोग देखेंगे हर काम में इतने बड़े प्रोजेक्ट में समय लगता है। ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, छोटे कोई स्तर पे काम बता दीजिए, सिर्फ जिला स्तर पे कोई का बड़ा काम, रेलवे ओवरब्रिज है अधूरा पड़ा है, आपके प्रभारी मंत्री आए थे, आते दौरे किया, बिल्कुल रेलवे ओवरब्रिज का हमने भी यहाँ पे चुनावी सभाओं में कहा है। और निश्चित रूप से ये बनेगा और इसके लिए हमारी कार्य प्रगति पे है। ओवरब्रिज निश्चित रूप से बनेगा। पानी की बात की आपने, MLA चुनाव आ गए, बढ़ेगा जरूर बढ़ेगा। और सवाल तो इस बात का है, आपकी सरकार केंद्र में कह रहे हैं, केंद्र की भागीदारी है, स्टेट गवर्नमेंट में तो बढ़ेगा। तत्कालीन कांग्रेस का आरोप लगाया था प्रभारी मंत्री ने, लिमिटेशन बढ़ेगा तो बढ़ेगा, सब जानते बढ़ेगा। नहीं, इसके लिए जल्दी कार्य हमारे प्रभारी मंत्री ने भी कहा, मुख्यमंत्री जी से मिले हैं हम। जब मुख्यमंत्री जी आए थे, जब आपकी हवाई पट्टी में जब बात हुई तो निश्चित रूप से इसके बारे में सबसे पहले बात हुई थी। ये हमारा एक बहुत बड़ा लंबित मुद्दा है, इसको जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए और जल्दी से जल्दी इसका निपटारा होगा। जबलपुर शहर में पीने के पानी की व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है, लोग पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। फिलहाल मैं भी, आप क्या उपलब्धियां गिना रहे हैं? फिलहाल मैं भी निश्चित रूप से आपसे शेयर करना चाहूंगा। खेतड़ी और झुंझुनू के लिए कुमाराम परियोजना का पानी है, इसके अंदर जो नहरें आती है, 2 नहरें कुछ मंथ के लिए सिंचाई के लिए दी जाती है। मैंने इसमें खूब एक्सरसाइज की है, मैं PhD मंत्री से मिला हूँ, हमारे भास्कर साउंड से भी मिला हूँ, क्योंकि मैं खेतड़ी
में भी इस कुमार आमली परियोजना का पानी जाता है। उसमें 2 नहरें सिंचाई के लिए कुछ समय के लिए दी जाती हैं। उसकी वजह से हमारा जो पानी था वो घट के 40% रह गया है, और जो पानी दूसरे दिन आता था, 30 दिन आता, वो 6-7 दिन में आता है। इस बात को मैं मानता हूँ, मैं इस बात से एग्री हूँ, निश्चित रूप से हूँ। लेकिन ये टाइम भी प्रॉब्लम है, ये कोई स्थायी प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी से निराकरण हो जाएगा। लेकिन कोई टेम्परेरी व्यवस्था तो होनी चाहिए ना, जनता तो थोड़ी ना समझती है, जनता को पीने के लिए पानी तो देखो हमारे यहाँ सरफेस वाटर की बहुत कमी है। इसमें ये कुदरत का करिश्मा है, कुदरत की देन है। इसमें पॉलिटिशियन या हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जो पानी हम बाहर से लाने वो किया है उसमें अगर कटौती होती है तो सिंचाई के लिए जो किसानों को फसल के लिए दिया जाता है। और हमारा जो मनसीसर डैम में है पानी 40% पानी है। मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ, मैं खुद खेतड़ी में भी मेरे यहाँ पानी जा रहा है, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, जरूर उससे पीड़ित है, इस बात को मैं मानता हूँ। लेकिन ये स्थायी प्रॉब्लम नहीं है, अस्थायी है, टेम्परेरी प्रॉब्लम है। जो जिले की कानून व्यवस्था पटरी से उतर चुकी, फायरिंग हो रही है, पर्चे देके जा रहे हैं लोग, फिरौती मांग रहे हैं, उस पर आप क्या कहें? बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए, ठोस कार्रवाई की जाए, निश्चित रूप से करेंगे। हमारे खेतरी क्षेत्र में भी अगर आप इस बात को अदरवाइज ना लें, अगर हम बात करें घर में बैठ के, खेतरी क्षेत्र के अंदर पिछले 5 साल, मैं इस बात में किसी को दोषी नहीं ठहराता हूँ, क्योंकि जो अपराधी होते हैं ना तो उनकी कोई जाति होती है ना कोई समाज होता है, उनका धर्म और समाज और जाति अपराधी होती है, लेकिन उस पर अंकुश करने वाला चाहिए। पिछले 5 साल में फायरिंग की घटना, हम खेतरी क्षेत्र का मैं विशेष रूप से जिक्र दूँ, काफी घटनाएं हुई, लेकिन आज हमें 12 महीने की उपलब्धि हम लोग बता रहे हैं। खेतरी क्षेत्र के अंदर 4 थाने लगते हैं, उन 4 थानों में एक भी फायरिंग की घटना हुई है, वो हमने उस चीज को कंट्रोल किया है। जो भी इस तरीके के लोग हैं, अनसोशल एलिमेंट्स हैं, उनको हमने पाबंद किया है। हमने ये कहा है कि हर 2 महीने के अंदर वो क्या खाते हैं, क्या कमाते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, 2 महीने के अंदर आपके थाना क्षेत्र के थाना अधिकारी को आप लोग आदि लगा के जाओगे। ये हमने व्यवस्था की है, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, तथ्य के साथ कह सकता हूँ, खेतड़ी में 12 महीने के अंदर एक भी फायरिंग नहीं। सर, खेतड़ी का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, हम झुंझुनू की पूरे जिले की बर्बादी चल रही है। चिड़ाव का देख लो, घोटा क्षेत्र में आए दिन फायरिंग की घटनाएं हो रही हैं, आप खेतड़ी का उदाहरण दीजिए। मैंने निश्चित रूप से जिन लोगों के साथ ये होता है उनके साथ सरकार खड़ी है, हम लोग खड़े हैं। और कोई शरारती तत्व है और कोई आपराधिक तत्व घटना करके चला जाता है तो उनके पीछे हम कानून को लगाते हैं, पुलिस को लगाते हैं, वो पकड़े भी जाते हैं, पकड़े जाते हैं। कई में ज्यादा समय लग जाता है, कई बिल्कुल शॉर्ट टाइम में पकड़े जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अधिकारी रिश्वत में 20-20 बीघा जमीन मांग रहे हैं। अब वो भी हुआ है, निश्चित रूप से उसने अपने एजेंसी ने अपना काम किया, उसको सस्पेंड किया, जेल किया है। एजेंसी काम कर रही है, सही काम करे, गलत काम करे, एजेंसी सही करेगी, बिल्कुल बिल्कुल सही करेगी। उसको पकड़ा, सस्पेंड किया, सही काम कर रहा है। हाँ, निश्चित रूप से करेगा। 1 साल के अगर उसने रिश्वत ली है, उसको पकड़ा है, रेड पकड़ा है। एसीबी ने 182 ऐसे अधिकारी हैं जिनको ट्रैक किया रिश्वत लेते हुए। 1 साल में आपकी सरकार ने कितने अधिकारियों के लिए अभियोजन स्वीकृति दी? ये आपका सवाल तथ्यात्मक है निश्चित रूप से, लेकिन ऐसा मैं नहीं मानता। अगर एसीबी जिसको ट्रैप करती है, रेड हैंडेड ट्रैप करती है, और उसको कोई पॉलिटिशियन बचा दे या कोई मतलब कोई राजनीतिक पार्टी बचाए, ऐसा मैं नहीं मानता इस बात। 182 ऐसा आप 1 साल में मुझे यही बता दो कि फला की अभियोजन स्वीकृति मिली। 182 पेंडिंग आपकी सरकार में। ये अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्यों नहीं देती चालान पेश करने के लिए? तत्कालीन सरकार पे आप आरोप लगाते थे कि सरकार अभियोजन स्वीकृति नहीं देती है, वही तो 1 साल में आप एक भी अधिकारी का आपने नहीं दिया। अगर ऐसी कोई बात है तो हम अवगत कराएंगे, निश्चित रूप से हमारे हाईकमान को अवगत कराएंगे, पार्टी के प्लेटफॉर्म पे इस बात को उठाएंगे। जो भी आपके अधिकारी कर्मचारी जो भ्रष्ट है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। 0 टॉलरेंस की कार्रवाई हम लेके चले हैं, और इस बात का हमने कमिटमेंट किया है जनता से। अब 0 टॉलरेंस रहेगा, चाहे वो अधिकारी लेवल पे हो, कर्मचारी लेवल पे हो, चाहे अपराध लेवल पे हो, किसी भी जगह हो। तो सवाल है कि 1 साल में पूरे राजस्थान में कितनी अभियोजन स्वीकृति आपकी सरकार ने दी? इस बारे में निश्चित रूप से हम लोग बात करेंगे। अगर ऐसा कुछ आपका सवाल है तो इसका सटीक आपको जवाब भी दिया जाएगा उचित समय पे, और इस बात में हम लोग उचित प्लेटफॉर्म पे उचित समय पे रखेंगे। अभियोजन स्वीकृति नहीं मिले तो मांगते रहेंगे? नहीं होनी चाहिए, तो रिटायर्ड हो गई, नहीं होनी चाहिए। अपराधी हो, भ्रष्टाचारी हो, कोई